हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज ठीक है। और आप सब कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी के लिए ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, ये लेक्चर इसका 2 है। लेक्चर 1 हम प्यारे बच्चों 5-6 दिन पहले करा चुके हैं, लेकिन हमको पता है कि आप सभी स्टूडेंट उसको भूल गए होंगे। 100% है कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट उस लेक्चर को भूल गए होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्या खास होने वाला है सबसे पहले सुनिएगा। अगर आप वो लेक्चर को भूल गए हैं, चाहे प्यारे बच्चों आप वो लेक्चर नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में वन शॉट करने वाले हैं कार्बनिक रसायन का। प्यारे बच्चों, जो भी बेसिक होगा ना उसको हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि आज के सेशन में पूरा शुरू से फिर क्या करेंगे, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि हम वो लेक्चर कर चुके हैं तो हम ये नहीं करेंगे, तो सबसे भारी भूल होगा आपका। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप वो कर भी चुके हैं ना तो आज रिवीजन कीजिए और उसके आगे का पार्ट देखिए। क्योंकि आज क्या होने वाला है, आज होने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चे जितने भी सारे बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास होगा। और बेसिक में क्या होगा, वन शॉट होगा। क्योंकि आज की कक्षा में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। यानी प्यारे बच्चों पूरा बेसिक जानेंगे ताकि हमारा जो आगे का चैप्टर हो वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। तो जितने भी सारे बच्चे हैं ना, अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं किए हैं कोई बात नहीं, इस लेक्चर को पूरा कीजिए। अगर आप पीछे का लेक्चर कर चुके हैं तो प्यारे बच्चों फिर से रिवीजन कीजिए। 100% वादा कीजिए कि आप फिर से रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि ये जो अगर आप समझ गए ना बेसिक, तब आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज तो मजा ही आने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जल्दी लाइक कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, लाइक करके फटाफट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि मेरा नंबर है 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करके क्या कीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आपको पढ़ने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट डेली हो रहा है। कल बायो का हो रहा था, आज हिंदी का हो रहा है। ठीक है, उससे पहले प्यारे बच्चों फिजिक्स का हुआ था, केमिस्ट्री का हुआ था। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। हमारे भरोसे मत रहिए कि सर बताएंगे तभी देंगे। हम आपको क्लास के अंत में बता देंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है और आपको क्या करना है, जाके ऑनलाइन टेस्ट को दे के आना है। ठीक है, कैसे देना है सारे प्रोसेस अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देंगे। वो टेस्ट बिल्कुल फ्री है और आपको जाके देना है। तो आज क्या होने वाला है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक का जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल यानी पूरा इसको समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। और ये क्या होगा, महा मैराथन हो सकता है कि ये क्लास 2 घंटे का हो सकता है कि ये क्लास 2.5 घंटे का हो। लेकिन आपको क्या करना है, ये क्लास को पूरी तरह से करना है, पूरा करना है, ताकि आपको 100% आगे का जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स तथा हेलो बेंजीस, चाहे कोई भी एल्कोहल फिनोल ईथर, वो उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये लेक्चर नहीं करते हैं तो आगे चल के कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो घंटा आपको कुछ समझ में आएगा, आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये बेसिक लेक्चर आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी सारे बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो वो टाइम आपके हाथों से निकलता जा रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस प्रश्न, पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ, नोट्स के साथ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, ये सामने आपको नंबर दिख रहा होगा, जल्दी से जल्दी आप इस पे कॉन्टेक्ट कीजिए और फटाफट से ले लीजिए। नहीं तो आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो कितने सारे बच्चे हैं जो बाबू कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जानने के लिए उत्सुक हैं एकदम, जल्दी प्यारे बच्चों एक बार हंस के और एक बार लाल दिल हमारे पास भेज दीजिए, ताकि प्यारे बच्चों हम खुश हो जाए कि हाँ आप सब एकदम बिल्कुल रेडी है हमसे पढ़ने के लिए। और आपको अंत में बताना है कि हाँ ये क्लास मजेदार लगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं और समझ में आया कि नहीं। कितने भी कमजोर है लेकिन आप आए हैं आस्क बोर्ड पे तो एकदम आपको आपके लेवल में पढ़ाया जाएगा, एकदम आराम से समझा के। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं क्या, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। प्यारे बच्चों इसमें क्या है, कार्बनिक रसायन किन किन चीजों से बना है। सबसे पहले हम लोग यहां पे देखना स्टार्ट करें तो कार्बनिक रसायन पहला क्या बना है, कार्बन से। तो यहां पे लिखिएगा क्या, कार्बन से, है ना। पहला क्या बना है, कार्बन। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, ये लिखिएगा रसायन।
यानी सबसे पहले बात करें कार्बन की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक ऐसा तत्व है, यानी 118 तत्व में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी दुनिया ही अलग है। इसके प्यारे बच्चों लाखों करोड़ों यौगिक है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अलग एगो ब्रांच बना दिया गया, अलग एगो रसायन विज्ञान की शाखा बना दी गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि कार्बन क्या होता है प्यारे बच्चों, 118 तत्वों में कार्बन आपका एक ऐसा यौगिक मतलब तत्व है जो प्यारे बच्चों इसके इतने यौगिक बनते, इतने कंपाउंड बनते हैं, जो इसके लिए क्या कर दिया गया, एक अलग शाखा ही बना दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, कार्बन का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे बाबू एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक के लिए जान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि हुई या आपको पता नहीं है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग कार्बनिक रसायन के लिए सिंपल सा लिखिएगा, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा, फटाफट से नोट करते चलिए। तो याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान की, लिखिएगा सभी बच्चे, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, लिखिएगा क्या, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें केवल कार्बन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें केवल क्या बाबू याद रखिएगा, जिसमें केवल कार्बन, यहां पे सी लिख देते हैं क्योंकि कार्बन को सी से सूचित किया जाता है, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन। चलिए यहां पे आपको समझ में आ गया कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलेंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें केवल और केवल कार्बन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो सिंपल सा लिखिएगा, अगर आपसे बोलेगा कार्बनिक रसायन, यानी इसको समझिए, हम बोले थे ना आपको कि आपकी भाषा में समझाने वाले एकदम सिंपल में। तो कार्बन बाबू 118 तत्वों में कार्बन एक ऐसी है ना जिसकी दुनिया अलग है प्यारे बच्चों, ये लाखों यौगिक बनाता है, ठीक है, अपने साथ, इसलिए इसको एक अलग ब्रांच दे दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक रसायन का बाबू एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें केवल और केवल कार्बन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का क्लियर है बाबू, नोट करते जाइएगा। अब यहां पे आ जाइए कि यहां पे आ जाइए कि बाबू अब आता है प्यारे बच्चों, हमको तो कार्बनिक रसायन पढ़ना है, अब आता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, समझिएगा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो यहां पे बाबू सिंपल सा एगो हेडिंग डालिए कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। बाबू सबसे पहले जो भी बेसिक है हम आपको बता रहे हैं, यौगिक। प्यारे बच्चों यौगिक से बात आया, यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से तत्व तो आपस में निर्माण कर ले तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, और तत्व किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ये सब Fe हो गया, ये क्या है, हमारे तत्व है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले यौगिक क्या है, अगर आपसे बोले यौगिक क्या है, तो जब दो या दो से प्यारे बच्चों क्या अधिक तत्व आपस में मिला के कोई प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाता है ना, जो उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं। यानी अगर आपसे बोला जाए कार्बनिक यौगिक क्या है, तो बाबू कार्बनिक यौगिक, जैसे एक बात बताइए कि ऑक्सीजन आपका क्या है, यहां पे एक सिंपल से समझिए ऑक्सीजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये तत्व है। ठीक है, क्योंकि क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए O2 है, लेकिन ये सेम सेम से मिलके बना है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिला के जब H2O बनाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये अगर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिला के प्यारे बच्चों कोई यौगिक बनाता है, उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यौगिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि यौगिक क्या है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या, कार्बनिक यौगिक यानी उसमें कार्बन होना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कार्बनिक यौगिक तत्व में किसका होना आवश्यक है, तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन तो होना चाहिए, तो कार्बन से बना यौगिक है ना बाबू, क्या कहने का मतलब, कार्बन से बना यौगिक। यानी इसका आप लोग डेफिनेशन क्या लिखेगा कि जब दो या दो से प्यारे बच्चों, जब कार्बन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलाकर किसी यौगिक का निर्माण कर देता है, तो लिखिएगा यहां पे कि जब कार्बन, यहां पे लिखिएगा क्या, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा
यहां पे इसका डेफिनेशन लिखिएगा, जब कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन का होना तो जरूरी है, तो जब कार्बन, यहां पे याद रखना है कि दो से अधिक तत्वों से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर दो या दो से अधिक तत्वों से, दो दो बार लिखा गया है जी। यहां पे याद रखिएगा कि जब कार्बन, यहां पे याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक तत्वों से, यहां पे लिखिएगा कि मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर दे, क्या करे, कोई यौगिक बना दे। कोई यौगिक का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में दो लिखे, यहाँ पे भी हम दो लिख देते हैं ताकि एकदम पूरा का पूरा शुद्ध देसी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा दो, ठीक है। तो लिखिएगा प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन, आप क्या लिखिएगा कि जब कार्बन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, यौगिक, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप लोग लिख दीजिएगा, इतना हम लिख दिया। यानी मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन का होना अति आवश्यक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए प्यारे बच्चों उसमें क्या होगा, कार्बन का होना अति आवश्यक होगा। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एगो, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब ये जब कार्बन है तो प्यारे बच्चों ये क्या कर सकता है कि ये हाइड्रोजन से भी क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, रिएक्ट कर सकता है, यानी इसके साथ भी यौगिक बना सकता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। ये मान लीजिए कि फास्फोरस है, इसके साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। ये प्यारे बच्चों किसी के साथ क्या कर सकता है, एक यौगिक का निर्माण कर देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक, है ना। जब कार्बन दो या दो से अधिक तत्वों से मिला के यौगिक का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाबू कार्बन है तो नाइट्रोजन से भी मिला के कुछ भी बना सकता है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन से भी कर सकता है, ठीक है। यानी ये लाखों करोड़ों यौगिक का निर्माण करता है। इसीलिए तो इसको एक अलग ब्रांच में रखा गया है जिसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, चलिए हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक रसायन की अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्या बाबू, हाइड्रोकार्बन, हमारा हाइड्रोकार्बन आता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और बेसिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग तो कार्बनिक यहाँ पे रसायन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो अगला टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा, ठीक है। क्या आएगा बाबू, हाइड्रोकार्बन आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगला जो टॉपिक आएगा क्या आएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे याद रखिएगा, है ना, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि हाइड्रोकार्बन क्या है ना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोकार्बन, है ना, यानी ये हाइड्रोकार्बन किस किस से मिलकर बना होता है, तो प्यारे बच्चों पहला तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये हाइड्रोकार्बन, पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन और दूसरा क्या है यहाँ पे कार्बन। यानी जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्यारे बच्चों मिलकर कोई यौगिक बना दे उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन क्या करे, हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब क्या करता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक का निर्माण कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ना प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, पहला यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे लिखिएगा क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे HC लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट की कम जगह में आ जाएगा। यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, एरोमेटिक,
एरोमेटिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि हम प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दिए। पहला क्या होता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहें कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो खुली श्रृंखला का निर्माण करे। जो क्या करे? हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे याद रखिएगा, हम बता रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो खुली खुली श्रृंखला का निर्माण करे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो खुली खुली श्रृंखला निर्माण करता है। जो खुली श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कि CH3 हो गया, और प्यारे बच्चों क्या हो गया? CH2 हो गया, ठीक है। ये क्या है? हमारा खुला श्रृंखला है, क्योंकि इसका एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों जुड़ा नहीं है ना, यानी इसका प्यारे बच्चों ये बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें दूसरा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे। जो क्या करे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कि जो लिखिएगा कि जो बंद श्रृंखला, याद रखिएगा कि जो बंद श्रृंखला का, छोड़ के जाइएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। पहली बात ध्यान में रखिएगा, जो बंद श्रृंखला का क्या कर दे प्यारे बच्चों? निर्माण कर दे, निर्माण, है ना। जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा ये बेंजीन, ये बेंजीन क्या है? ये बंद श्रृंखला है। क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? बंद श्रृंखला है। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर आपसे पूछ दे इस प्रकार की जो भी संरचनाएं लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, याद रखिएगा बाबू, इसे क्या कहेंगे? तो इसे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जो बंद श्रृंखला का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो जब प्यारे बच्चों कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक बना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे बच्चे कि सर हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जो प्यारे बच्चों क्या करें, यहां पे लिखिएगा खुली श्रृंखला, हम भूल गए हैं, खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका नोट्स तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को याद रखिएगा, पहला जो लिखिएगा यहाँ पे, जो खुली श्रृंखला का, सिर्फ लिख दिए थे कि सिर्फ यहाँ पे लिखिएगा कि जो खुली श्रृंखला का निर्माण कर दे। जैसे प्यारे बच्चों हमारा हो गया CH3, फिर क्या हो गया? CH2 हो गया। ये इस प्रकार के जितने भी होते हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखने के C1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या? CH, यहाँ पे देखिए CH4 हो गया। ये सब जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो होते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हमारा होता है एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो खुली श्रृंखला का निर्माण कर दे। और जो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार बता दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ेंगे अब हम लोग प्यार बच्चों? यही पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग डालिएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्केन होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, पहला क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? एल्केन होता है। पहला क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? दूसरा होता है एल्कीन, है ना। क्या होता है? एल्कीन। दूसरा क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्कीन होता है। और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है? एल्काइन होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे क्या? एल्काइन। तीसरा क्या होता है? एल्काइन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों?
ये क्या होते हैं, हमारे एल्काइन होते हैं। यानी प्यारे बच्चों पहले शुरू में आइए, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई यौगिक बना ले उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होता है जो प्यारे बच्चों क्या है, खुली श्रृंखला का निर्माण कर दे, जैसे ये खुली श्रृंखला का यौगिक बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो बंद श्रृंखला का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि एलिफेटिक हाइड्रो जो कार्बन है ना, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है प्यारे बच्चों ये कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CnH2n प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन का फॉर्मूला अगर हम आपसे लिखें, रंगीन कर दे इसको, मिटा के, रुकिए रंगीन कर दे ताकि आपको समझ में आएगा, मिटा के रंगीन कर देते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहला यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, अब प्लस क्या होता है 2, यानी दुगुना से एगो अधिक, ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्केन हो जाएगा। अगर हम बात करें एल्कीन का, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एल्कीन क्या होता है, एल्कीन हमारा होता है, याद रखिएगा, CnH2n होता है ना, ये क्या होता है हमारा बाबू, एल्कीन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे होता है CnH2n -2, यानी दुगुना से दुगो कम, है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए एल्केन क्या होता है, CnH2n +2, यानी दुगुना से एगो अधिक, ठीक है। और क्या बोला जाता है कि एल्कीन, एल्कीन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो CnH2n होता है, यानी ये दुगुना होता है। लेकिन एल्काइन पूछेगा तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n -2, यानी दुगुना से दुगो कम, ठीक है। अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो अगर आपसे बोले कि यहाँ पे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो प्यारे बच्चों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो आज हम लोग बेसिक की क्लास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात रखिएगा, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे याद रखिएगा एल्केन, तो प्यारे बच्चों एल्केन का मतलब क्या याद रखिएगा कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होगा, याद रखिएगा सबसे पहले ये मान लीजिए कि कार्बन है और ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एल्केन। अभी समझ में आएगा, अभी समझिए, ठीक है, अभी बेसिक है, अभी पूरा समझ में आएगा, ये क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। अगर प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड से कार्बन अगर जुड़ा हुआ दिखे तो ये क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन लिखे, मतलब दिखे आपको, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है कहेंगे, इसे एल्काइन कहेंगे, है ना, इसे क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, कि कहीं भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन अगर आपको दिखे तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर आपको डबल बॉन्ड से कहीं कार्बन जुड़ा हुआ दिखे तो आपको बताना है कि ये एल्कीन है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ दिखे उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो उसे आप कहेंगे एल्काइन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब अगला जो पार्ट है, सबसे पहले प्यारे बच्चों कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए कि अगर कार्बन एक रहे, ठीक है, अगर कार्बन एक रहे तो कार्बन एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कार्बन 2 रहे तो कार्बन 2 के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 3 रहे तो कार्बन 3 के लिए, कार्बन 4 रहे तो क्या लिखते हैं, कार्बन 5 रहे तो क्या लिखते हैं, कार्बन 6 रहे तो क्या लिखते हैं, कार्बन 7 रहे तो क्या लिखते हैं। चलिए यहाँ पे और ऊपर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना ही स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर एक कार्बन रहे, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगर कार्बन 2 को रहे तो क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। अगर कार्बन 3 को रहे तो क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 4 को रहे तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाबू क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, है ना, ब्यूट, बट नहीं ब्यूट। अगर कार्बन 5 को रहे तो क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 6 को रहे तो क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, है ना। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 7 को रहे तो क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों कार्बन 8 को रहे तो क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर कार्बन 9 को रहे तो क्या कहते हैं, नोन कहते हैं, ठीक है। अगर कार्बन 10 को रहे तो प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, डेक कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कार्बन है, इसका नाम प्यारे बच्चों है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हमने जैसे बताया प्यारे बच्चों क्या होता है, पहला होता है एल्केन, ठीक है, पहला होता है प्यारे बच्चों क्या, एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जिसका सामान्य सूत्र पहले यहाँ पे इस कलर से लिख दे। दूसरा क्या होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है एल्कीन। तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है,
एल्काइन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्काइन, है ना, क्या होता है, तीसरा एल्काइन होता है। अब यहाँ पे हम सामान्य सूत्र लिखना स्टार्ट करें तो आपको पता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों एल्केन का सूत्र। अगर हम बात करें एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n होता है सिर्फ, यहाँ पे ये क्या होता है, दुगुना होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्यारे बच्चों एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन हमारा क्या होता है, याद रखिएगा CnH2n माइनस 2, दुगुना से दुगो कम। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चों प्रोपेन, यहाँ पे क्या है, प्रो, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे कि एल्केन प्रोपेन, यानी आप अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों कि इसका नाम क्या है, जैसे आपको बताना है प्रोपेन, है ना, प्रोपीन, मतलब प्रोपीन और प्रोपाइन, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन के लिए क्या है, कार्बन 3 गो है, कार्बन 3 गो है, ठीक है। प्रोपेन के लिए क्या है, कार्बन 3 गो है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बन जब 3 गो रखिएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 गो, और 6 गो फिर कहो क्या करना है, 2 गो हाइड्रोजन ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। इसका संरचना और रचना सारा चीज बताएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटेन, तो ब्यूट के लिए क्या लिखेंगे, 4। तो यहाँ पे ब्यूटेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो, ब्यूटेन का संरचना लिखना है, तो ब्यूट के लिए क्या होगा, कार्बन को है, 4 गो है, ठीक है, कार्बन को है, 4 गो है। तो जब यहाँ पे कार्बन 4 गो रखेंगे तो 4 दूनी 8, और दुगुना से 2 गो अधिक होता है, तो 8 दू 10 हो गया, यानी C4 यहाँ पे क्या होगा, H10 अगर कहीं लिखा होगा तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया एल्केन के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चों ब्यूटाइल क्या होता है, यहाँ पे ब्यूटीन क्या होता है, ब्यूटीन, है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इन है, इन है, इसमें क्या होता है, एन होता है, याद रखिएगा, ये क्या है, एन है, और एन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, एल्कीन, एन ई, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे बोलेगा कि आप बता दीजिए प्रोपीन, है ना, प्रोपीन कैसे बनेगा, तो प्रोप के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप के लिए कार्बन हम 3 लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बन की जगह पे अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 में 2 से गुणा होगा, क्या होगा, 6 गो, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या बचेगा बाबू, 6 गो बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर C3H6 लिखा हो, C3H6 लिखा हो, तो ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कहलाएगा प्रोपीन, है ना, ये क्या कहलाएगा, प्रोपीन कहलाएगा। अगर आपसे ब्यूटीन लिखना हो तो ब्यूट के लिए क्या लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों ब्यूट के लिए लिखते हैं कार्बन 4 को, तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्यूट, ब्यूट के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 4। अब प्यारे बच्चों क्या बनाना है आपको, ब्यूटीन बनाना है ना, ब्यूटीन बनाना है। तो प्यारे बच्चों जब कार्बन की संख्या यहाँ पे अगर आप 4 लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब कार्बन 4 गो रहेगा तो 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा, 8 गो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, H8। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, ये जो हमारा होगा क्या होगा, ब्यूटीन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आ भी रहा होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों एल्काइल है, यहाँ पे मान लीजिए EYL है ना, है ना, एल्काइन, एल्काइन, है ना, एल्काइन EYN है, ठीक है। अगर एल्काइन है प्यारे बच्चों, एल्काइन के लिए अगर आपसे बोला जाए प्रोपाइल बनाइए, प्रोपाइल, है ना, EYN, प्रोपाइन बनाइए, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये हो गया हमारा प्रोपीन, है ना, लेकिन प्रोपाइन बनाना है तो आपको क्या करना है, प्रोप के लिए क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी H कहाँ से रहेगा, प्रोपीन के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 3 गो रहेगा तभी तो प्रोपीन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों जब कार्बन की जगह पे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब कार्बन की जगह पे हम क्या कर देंगे, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब कार्बन की जगह पे 3 लेंगे तो 3 दूना 6, 6 गो में से इसमें क्या हो रहा है, 2 गो मतलब 2 गो घट रहा है, यानी हाइड्रोजन 2 गो घट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 6 गो में से 2 गो गया, प्यारे बच्चों को बचा, 4 गो बचा। यानी ये जो अवस्था मिलेगी प्यारे बच्चों, ये जो बनेगी ये क्या कहलाएगी हमारे, याद रखना है कि प्रोपीन कहलाएगी, है ना, याद रखना है कि प्रोपीन कहलाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन, आइन, है ना, प्रोपाइन कहलाएगी। अगर आपसे ब्यूटाइन बोले तो ब्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, ठीक है। जब CH4 लिखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 गो में से फिर 2 गो गया, को बचा प्यारे बच्चों, तो ये बचा CH4 का है लिख रहे हैं। कार्बन के लिए ब्यूट के लिए C4 होता है ना, और H कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 गो में से 2 गो गया, को बचा 6 गो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इतना
आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपसे बोले प्यारे बच्चों कि अगर आपको बताना है प्यारे बच्चों एल्क प्लस एन, ये कैसे बनता है, एल्क प्लस एन, ठीक है। एल्क हमारा क्या होगा, हमारा कार्बन हो गया। अब प्यारे बच्चों एन बनाना है तो एल्क प्लस एन, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, एल्क प्लस एन। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि अगर आपको ब्यूटेन बनाना है, पेंटेन बनाना हो प्यारे बच्चों, तो कैसे, ब्यूट के लिए हम मान लीजिए कि C4 लिख दिए। जब C4 यानी C के जगह पे अगर हम 4 लेते हैं तो 4 में 2 से गुणा कीजिएगा, क्या 8, इसमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है, यानी C4 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन, ब्यूटेन बन गया। अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों कि एल्कीन बनाना है, अभी अभी इसको डिटेल में टोटल को समझाने वाले हैं। अगर आपसे बोला जाए एल्कीन बनाया जाए तो एल्कीन के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्कीन यानी CnH2n, है ना, ये क्या होता है, हमारा एल्कीन होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको ब्यूटीन ही बनाना हो तो ब्यूट के लिए 4 को कार्बन होना चाहिए, तो 4 को कार्बन लिख देंगे। लेकिन ब्यूटीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 4 को कार्बन लिखते हैं तो 4 दूनी 8, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है, तो क्या हो जाएगा C4H10। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटीन, है ना। अगर आपको ब्यूटाइल बनाना है तो प्यारे बच्चों ब्यूटाइल के लिए क्या करेंगे, बाबू ब्यूट के लिए 4 लिखते हैं तो 4 को कार्बन हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को कार्बन है, 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और 8 में से -2 गया तो 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। यानी क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, एल्केन में क्या होता है, दुगुना से दुगु अधिक किया जाता है बाबू, दुगुना से दुगु अधिक किया जाता है बाबू। एल्केन में क्या होता है, 2 गुना होता है। एल्काइन में क्या होता है, दुगुना से दुगु कम किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या होता है। एल्केन देखिए, अभी इसका संरचना और रचना सारा चीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एल्केन, एल्केन है ना, एल्केन है ना, याद रखना है। एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन, ठीक है, एल्केन। और जैसे आपको पता है कि प्यारे बच्चों ये वाला संरचना आपको ध्यान में रखना है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। अरे यार देखिए, ये वाला संरचना आपको याद रखना है कि 1 के लिए क्या मैथ, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, 9 के लिए नॉन हो जाएगा, 10 के लिए डेक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम एल्केन के बारे में पढ़े, ठीक है, अगर हम एल्केन के बारे में पढ़े और जैसे आपको पता है यहाँ पे 3-4 को हम जब तक लिख देते हैं, यहाँ पे अगर कार्बन 1 हो रहा है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ, ठीक है। अगर कार्बन 2 को रहे तो क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एथ, यहां पे क्या पढ़ते हैं, एथ। अगर कार्बन 3 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, प्रोप। अगर कार्बन 4 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, ठीक है। अगर कार्बन 5 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, पेंट, है ना। अगर कार्बन 6 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, हेक्स, है ना। अगर कार्बन 7 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, हेप्ट, ठीक है। अगर कार्बन 8 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए ऑक्टेव पढ़ते हैं। अगर कार्बन 9 को रहे तो क्या पढ़ते हैं, नॉन, है ना। और 10 को रहे तो डेक। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे भी लिखा था, पीछे भी लिखा था, अभी भी लिख दिए प्यारे बच्चों। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि जब कार्बन कितना कितना रहता है तो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम एल्केन बना रहे हैं तो एल्क प्लस एन, यहाँ पे ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखना है कि अगर एल्केन बनाना हो तो क्या होगा, एल्क प्लस क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। एल्क प्लस एन, है ना, एल्केन, है ना, एल्क प्लस एन, है ना। यानी कहने का मतलब क्या, एल्क प्लस ए एन ही लगेगा, एल्केन, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम कार्बन 1 लेंगे, अगर हम प्यारे बच्चों कार्बन 1 लेंगे, यहाँ पे मिटा के इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या प्यारे बच्चों, CnH2n+2 होता है ना। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अगर हम कार्बन की संख्या n=1 लेंगे, अगर कार्बन हम 1 लेंगे, मेथ लेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन 1 लेंगे तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कार्बन 1 लें तो C1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 2, और 2 में 2 जुड़ेगा, क्या होगा, 4 होगा। यानी हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप C1H4 लिखिए या इसको ही CH4 लिखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला के लिए लिखते हैं मेथ, और इसमें प्यारे बच्चों क्या एन जोड़ना है ना। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे एल्क, यहाँ पे याद रखना है एल्क प्लस यहाँ पे ANE, है ना। यानी याद रखना है कि पहला तो हमारा प्यारे बच्चों याद रखना है कि पहला हमको कार्बन 1 के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, है ना। कार्बन 1 कार्बन के लिए मैथ, और इसके लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एन लिखेंगे। यानी ये जो हमारा बनेगा प्यारे बच्चों क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन,
मेथेन। अब प्यारे बच्चों इसकी संरचना कैसी होती है, तो C है और H4 है। उससे पहले एक चीज हम बताना भूल गए हैं बेसिक में, उसको हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगर कार्बन है, पहले एक बेसिक और है जो छूट गया है, पहले आपको ध्यान रखना है कि कार्बन है। कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। ये आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितना बाबू, किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए, प्यारे बच्चों उसमें क्या होना चाहिए, क गो अंतिम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 गो। अष्टक नियम का पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अंतिम कक्षा में आप बोलिएगा कि इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंतिम कक्षा में। प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए क्या बाबू, 8 गो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, कार्बन कितना संयोजन, मतलब कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों कितना अपनी संयोजकता को दर्शाता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 गो है इसके मतलब बाहरी कक्षा में, और इसको अस्थायी होने के लिए कितना बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बोलेंगे कि अष्टक नियम प्राप्त करने के लिए 4 गो ऑलरेडी है और 4 और की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बन होगा वो 4 गो के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको बताना है कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 ही गो बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 गो बॉन्ड बनाएगा। होगी अगर हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दें कि नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो अगर हम नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के 2 गो अणु लेते हैं N2, ठीक है, हम लेते हैं N2, ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का ही निकाले, चले नाइट्रोजन का ही निकालते हैं। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और क्या होगा, 2p3 हो जाएगा। 2p3 होगा ना, क्योंकि 2 2 4 4 3 7। इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, 5 गो इलेक्ट्रॉन है। अगर फिर हमें नाइट्रोजन 2 गो लिए हैं, फिर नाइट्रोजन का 7 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उतना होगा, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। यानी इसके अंतिम में क्या होगा, 5 गो होगा। यानी मान लीजिए कि ये हमारा नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भरना स्टार्ट करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि 3 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 3 गो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और 2 गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 गो इलेक्ट्रॉन। तो बाबू इन दोनों को अस्थायी होने के लिए 8 गो कार्बन चाहिए, 8 गो, यानी अष्टक नियम का पालन करेगा तभी तो अस्थायी होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर लेता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर लेगा। ये क्या करेगा, आपस में 3 गो बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा, जब इस नाइट्रोजन को आवश्यकता पड़ेगा तो इसका ये क्या करेगा, 3 गो ले लेगा। यानी यहाँ पे 5 गो है, 3 गो इसका ले लिया, 8 गो। जब इसको आवश्यकता पड़ेगा तो क्या करेगा, इसका ये 3 गो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अस्थायी होने के लिए करते हैं ना, उसी प्रकार कार्बन है। तो कार्बन के पास कितना है बाहरी में, 5 गो है, लेकिन इसको भी अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम को पूरा करने के लिए बाबू 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 गो है और 4 गो बनाने के लिए क्या करेगा, 4 गो क्या करता है बाबू, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। यानी कार्बन की संयोजकता, यानी कार्बन कितना संयोजकता दर्शाएगा, तो 4 गो इसके ऑलरेडी होता है बाहरी मतलब बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये 4 गो क्या करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए एग्जाम में आएगा कि अगर पूछा जाएगा कि कार्बन कितना संयोजकता बनाता है, तो कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक जो टॉपिक था आपका छूटा हुआ था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एल्केन है ना, अगर हम n=1 लेते हैं तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन 1 लेते हैं, यानी अगर बोला जाए कि n=1, यानी कार्बन का संख्या जो है 1 लेते हैं तो 1 में 2 से गुणा होगा, क्या होगा, 2 2 + 4, यानी इसका क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अगर हम n=2 गो ले, है ना, n की संख्या 2 गो ले, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि n 2 ले रहे हैं तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, C2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 में 2 से गुणा होगा 4, और 4 को 2 को क्या हो जाएगा, 6 गो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, एथ। और यहाँ पे क्या है, ये n है, ये क्या है, ये हमारा बन गया एथ, और यहाँ पे बन गया n, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। एथेन है ना, एथेन बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया एथेन। लेकिन उससे पहले ये क्या है, हमारा मेथेन है, ठीक है। जब एक यहाँ पे लिए हैं हम कार्बन, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 + 4, यानी CH4 है ना, ये क्या हो गया, मेथेन। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि हमारा कार्बन है, इसका संरचना बता रहे हैं जाकि जो कि एग्जाम में आता है। तो कार्बन के साथ को ज्यादा 4 गो हाइड्रोजन जुड़ता है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है,
चारे को जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा संरचना किसका हो गया, मीथेन का। अब हम कार्बन 2 को लेते हैं, n=2 यानी कार्बन 2 को लेंगे तो 2 को कार्बन के लिए एथ लिखते हैं। तो जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 4 2 6 हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है CnH2n+2 यानी दुगुना से 2 को अधिक, तो 2 ले रहे हैं, 2 दूनी 4 और 4 2 6 यानी क्या हो जाएगा एथेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एथेन होगा तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे याद रखना है कार्बन का है 2 है, और आपको पता है कि जब कार्बन 2 होता है, पहले इसको हटा देते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है 2 कार्बन है, हम 2 कार्बन लिख लिए। अब प्यार बच्चों हाइड्रोजन को है तो बाबू 6 हाइड्रोजन है, तो अब हम यहाँ पे क्या हाइड्रोजन भरना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और इधर हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भरना स्टार्ट किए 1 और 2 और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बाबू जो कार्बन है इसको प्यार बच्चों 4 गुना ज्यादा ये 4 गुना बॉन्ड बनाएगा, तभी तो ये क्या करेगा बाबू अस्थाई होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, तो इसमें कौन हो जाएगा 1 2 3 4 और इसका भी क्या हो गया 1 2 3 4। तो यानी ये क्या हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम n=3 ले, n= क्या ले 3 ले, तो जब हम 3 लेंगे, जब प्यारे बच्चों क्या करेंगे कार्बन 3 लेंगे, 3 को कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, और हमको क्या बनाना है एन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए क्या, जब कार्बन यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 यानी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों प्रोपेन, ये क्या कहलाएगा प्रोपेन कहलाएगा। अब प्रोपेन की संरचना क्या होगी, 3 कार्बन है तो प्यारे बच्चों क्या होगा कार्बन हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, कार्बन हमारा कौगो हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन कौगो है 8 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इधर एगो क्या हो गया 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी 3 है तो इसके साथ ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 बॉन्ड बना लेगा। अब ये भी कार्बन है इसके साथ करेगा तो 4 और इसका भी 4 ये हमारा कॉमन होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो अगर आपको बाबू ब्यूटेन बनाना हो तो क्या करेंगे, ब्यूट के लिए क्या लिखेंगे, अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो तो प्यारे बच्चों ब्यूटेन के लिए क्या CH4 यानी ब्यूट और प्लस n क्या करेंगे n जोड़ेंगे कब, तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 8 2 10, तो ये हमारा क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। उसके बाद से अगर आपको पेंटेन बनाना हो तो पेंटेन के लिए क्या रखेंगे C5 रखेंगे। तो जब यहाँ पे 5 रखेंगे क्या करेंगे, जब n की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 2 12 यानी क्या हो जाएगा H12 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको समझ में आ गया। और एल्केन, एल्केन में क्या होता है सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो वो क्या है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है एल्केन, क्योंकि सारा में क्या हो रहा है एक बॉन्ड से ये कंप्लीट हो जा रहा है। बाबू कार्बन कार्बन के बीच इसमें क्या बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आज ये एल्केन एल्कीन, अब देखिए एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन है ना, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे एल्कीन के, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है कि CnH2n होता है ना, CnH2n होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम n=1 लें है ना, अगर हम n का मान 1 लें तो प्यारे बच्चों कार्बन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब कार्बन में 1 होगा तो 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा H2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है इसका अस्तित्व तो नहीं होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों एल्कीन में क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा अस्तित्व में नहीं होगा क्योंकि इसकी संरचना नहीं बनेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मेथीन है ना, मेथीन हो जाएगा। ये क्या होगा मेथीन होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक के लिए मेथ और यहाँ पे क्या लिखते हैं इन है ना, एल्कीन यानी इन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्क प्लस इन हो जाएगा, ENE होता है ना बाबू, इसका क्या होता है यहाँ पे ENE होता है, ENE है ना, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये होता है एक कार्बन के लिए मेथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन है ना, ये क्या हो जाएगा मेथिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए क्लियर हो गया बाबू, बता दीजिए एक बार क्लियर है सभी बच्चों का, एक बार सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। चलिए सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या होगा मेथिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है इसका ये अस्तित्व में नहीं है, लिख दीजिएगा
ठीक है, ये अस्तित्व में नहीं है। अब चलिए अगर हम n का मान 2 लिखे, ठीक है, ये हम अगर n का मान 2 लिखे तो बाबू 2 किसके लिए होता है, एथ के लिए होता है। देखिए 2 किसके लिए होता है, 2 एथ के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे n का मान 2 ले, n का मान 2 ले तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कार्बन 2 को ले रहे हैं, यानी कार्बन की संख्या यानी एथ ले रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोजन कितना निकल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दुगुना होता है। ठीक है, जबकि एल्केन में क्या होता है, दुगुना से 2 अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम n का मान 2 ले तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्यारे बच्चों एथीन, है ना, एथीन, है ना, ये क्या कहलाएगा, एथीन। और पीछे वाला क्या कहला रहा था, एथेन, यहाँ पे याद रखना एथेन कहला रहा था, एन ही था, है ना। तो ये क्या कहला रहा था, एथेन, और ये क्या कहलाएगा, एथीन। और एथीन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 ले लिए, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर दिए, एगो हाइड्रोजन। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, कोई भी कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों ज्यादा ज्यादा 4 गो बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो कितना बना रहा है, 1 2, और ये भी 1 2। तो अगर इसके बीच हम डबल बॉन्ड खींच दे तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4, ये क्या कर देगा प्यारे बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा। ये भी 4 को बना रहा है और ये भी 4 को बना रहा है ना। यहाँ पे याद रखिएगा 1 2 3 4, फिर क्या कर रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो ये क्या कर रहा है, 4 4 बॉन्ड बना ले रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एथीन। बाबू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा एल्केन, एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन। यहाँ पे एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर हम n=3 लेते हैं, ठीक है, 3 किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, तो प्रोपेन के लिए होता है ना, याद रखिएगा 3 किसके लिए होता है, 3 लिखते हैं प्रोप के लिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम कार्बन यहाँ पे 3 ले, n=3, यानी कार्बन 3 ले, तो प्यारे बच्चों फिर हमारा हाइड्रोजन कितना होगा, तो कार्बन की जगह पे 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 को हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन, है ना, प्रोपीन हो जाएगा। तो प्रोपीन का यहाँ पे संरचना बनाए तो प्यारे बच्चों कैसे, 3 गो कार्बन है तो 1 2 और 3, और हाइड्रोजन 6 गो है तो यहाँ पे लिखिए 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, 5 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 गो बॉन्ड बना, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो इसके भी 4 गो हो जाएंगे, ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा, इसके भी 4 गो हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों एल्कीन वाला जितना भी होगा उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है और एल्कीन में बाबू डबल बॉन्ड रहता है। जैसे प्यारे बच्चों अगर आपसे, ये तो आपने बना लिए प्यारे बच्चों प्रोपीन, है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए ब्यूटीन बनाना हो तो ब्यूट के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन 4 गो। तो जब यहाँ पे कार्बन 4 गो लिखेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 8 गो हो जाएगा, तो ये हमारा ब्यूटीन हो जाएगा। पेंटीन बनाना हो तो कार्बन अगर 5 गो लेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 10 गो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ इस प्रकार से ये बनते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको एल्कीन भी पढ़ा दिए। अब यहाँ पे आइए एल्काइन, है ना, एल्काइन को अब हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, है ना। अगर हम बोले एल्काइन, है ना, एल्काइन याद रखिएगा, एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, क्योंकि क्या होता है, दुगुना से दुगो कम होता है, ठीक है, दुगुना से दुगो कम होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम n= इसमें क्या ले, 1 ले, ठीक है, अगर n=1 ले तो प्यारे बच्चों हमारा C एक लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। तो हमारा कार्बन एगो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ, और प्यारे बच्चों 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 गया 0, यानी H क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, पहला। ये क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। अगर हम n=2 लें, ठीक है, अगर हम n=2 लें तो प्यारे बच्चों अगर हम n की जगह पे 2 लें, यानी कहने का मतलब कार्बन 2 को लेते हैं, तो क्या होगा, जब यहाँ पे कार्बन प्यारे बच्चों 2 को लेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, है ना, 4 में से 2 गया, हमारा प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 2 गो हाइड्रोजन। तो इसे क्या कहेंगे, एथी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एथाइन, है ना, इसे क्या बोलेंगे, एथाइन। यहाँ पे क्या होता है, YNE होता है इसका, एल्क प्लस YNE, है ना, एथाइन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप, क्या है, कार्बन हमारा क्या है प्यारे बच्चों, 2 गो कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, तो प्यारे बच्चों 2 गो है, तो इधर एगो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और इधर वो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन 1 गो बॉन्ड बना रहा है, तो इसके बीच को बॉन्ड बन जाएगा, तो 3 गो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, अगर आपसे बोला जाए कि प्यारे बच्चों एथाइन
है ना। एथाइन की संरचना, बाबू हम आपको पढ़ाएं कि एथाइन की संरचना में पाई बेंडों की संख्या, तो आप बताते हैं पाई बेंडों की संख्या 2 होती है। ये क्या हो जाएगा, एथाइन। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 3 को कार्बन लेते हैं, यानी n=3 लेते हैं, तो प्यारे बच्चों जब 3 लेंगे तो क्या होगा, n का मान 3 लेंगे तो 3 में c से गुणा होगा, तो प्यारे बच्चों 3 को कार्बन, तो 3 को कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 को में से 2 हो गया, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी जो संरचना होगी कैसे होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा C है, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या कर दिए, हाइड्रोजन हम जोड़ दिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 3 को हाइड्रोजन हमने क्या किया प्यारे बच्चों, जोड़ दिया। अब उसके साथ 3 को कार्बन है तो 1 को कार्बन ये, और 3 को कार्बन के साथ प्यारे बच्चों ये करके यहाँ पे 1 को हाइड्रोजन कर देंगे। अब इससे क्या होगा, 3 कार्बन को अस्थायी होने के लिए जो कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है, तो ये क्या कर दिया, 4 को अपना बना लिया। अब ये कार्बन क्या करेगा, 1 को ई 3 को ई 4 को, फिर ये क्या करेगा, 3 को ई 1 को ई 4 को। तो यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक का, इतना आपको बेसिक समझ में आ गया। आप लोग बताइए इतना समझ में आया, और पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी बताए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एलिफेटिक यहाँ पे जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये समझे होंगे तभी आपको 10 नंबर चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो इतना बताइएगा कि इतना समझ में आया कि नहीं। लिए डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कार्बन कितना डिग्री का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, आपको सारा चीज समझ में आएगा, जैसे पीछे भी आपको समझ में आया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए, यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं हेडिंग डालिए यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन। क्या प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ कार्बन, है ना, डिग्री ऑफ कार्बन। प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, अगर आपको पता होगा कि कार्बन प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बनाता है, तो आप बोलेंगे कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों 4 को बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, आपको पता है कि जो कार्बन होता है ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बनाता है, तो प्यारे बच्चों 4 को बॉन्ड बनाता है। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारा डिग्री ऑफ कार्बन होगा कितना होगा, 4 डिग्री होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा पहला है 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा दूसरा है 2 डिग्री कार्बन, यहां पे लिखिएगा तीसरा है क्या, 3 डिग्री कार्बन, और यहां पे मान लीजिए चौथा है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, यहां पे अभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो आपको पता है कि ये जो कार्बन है ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बनाएगा। बाबू एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बनाता है, तो आप बोलेंगे सर जी 1 कार्बन है तो ज्यादा से ज्यादा ये 4 को बॉन्ड बना सकता है। कितना बाबू, 4 को बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 को बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 को बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 को बॉन्ड बना लिया। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा। ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 को बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 को बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन प्यारे बच्चों 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कैसे पहचानेंगे, 3 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानेंगे, और 4 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग नोट करके लिखिएगा कि जब बीच वाले कार्बन के साथ, यहां पे सभी बच्चे यहां पे नोट कर लीजिएगा कि जब बीच वाले कार्बन के साथ, जितने भी सारे बच्चे यहां पे लिखिए, जब यहां पे सभी बच्चे लिखिए कि जब बीच वाले कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो, क्या, एक कार्बन जुड़ा हो, लिखिएगा, एक कार्बन जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पे कार्बन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। यहां पे समझिएगा सभी बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं यहाँ पे कार्बन कहते हैं। ठीक है, अभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप लोग एकदम आराम से समझिए। देखिए 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, तो प्यारे बच्चों जब बीच वाले कार्बन के साथ एक अन्य कोई कार्बन जुड़ा हो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जब ये एक के साथ यहाँ पे जुड़ा है, तो बाकी में क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे H हम लगा दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा 1 डिग्री कार्बन हो गया। जब बीच वाले कार्बन के साथ एक को कार्बन जुड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। और जब बीच वाले कार्बन के साथ 2 को कार्बन जुड़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे ये बीच वाला कार्बन है, इसके साथ क्या हुआ, 2 को कार्बन जुड़ गया। तो जब ये 2 को कार्बन जुड़ गया ना, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों इसे कहते हैं हम क्या, 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है। अब प्यारे बच्चों 3 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे, तो जब बीच वाले कार्बन के साथ क्या हो, 3 को कार्बन जुड़ जाए, 3 को कार्बन जुड़ जाए, तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं हम लोग, 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, 3 डिग्री। और जब बीच वाले कार्बन के साथ 4 को कार्बन जुड़ जाए, तो प्यारे बच्चों यहां पे याद रखना है कि ये क्या कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो यहां पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया।
समझ में आया आपको कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, यानी डिग्री ऑफ कार्बन हम आपको पढ़ा रहे हैं, और डिग्री ऑफ कार्बन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है, और कार्बन 4 डिग्री ही क्यों दर्शाता है ना। 4 डिग्री तक कार्बन क्यों होता है, 5 डिग्री क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्बन ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों 4 को ही बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 डिग्री तक ही होगा। तो इतना आपको बात क्लियर हो गया, इतना आपको बात क्लियर हो गया। तो आपके एग्जाम में दे देगा, पूछ देगा कि ये कितना डिग्री कार्बन है, तो आप उसको बना सकते हैं ना कि कितना डिग्री ये कार्बन है। अब एग्जाम्पल भी देंगे, आपको समझ में भी आएगा 100%। आप लोग समझिए, सबसे पहले समझिए कि जब बीच वाले कार्बन के साथ, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ये कार्बन है, कार्बन को यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, 4 को बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे आप 4 को बॉन्ड दे दिए। तो प्यारे बच्चों जब बीच वाले कार्बन के साथ 1 कार्बन जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। जब बीच वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और प्यारे बच्चों जब बीच वाले कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ जाए, 3 कार्बन जुड़ जाए, वो 3 डिग्री। अगर बीच वाले कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख दिया कि जब बीच वाले कार्बन के साथ 1 कार्बन जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री, जब बीच वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हो तो 2 डिग्री। तो यहाँ पे आपको इतना पूरा का पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पहचान करना है कि कौन कितना डिग्री कार्बन है। अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभी आपको समझ में आएगा, अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और यहाँ पे आप लोग बताइए कि ये कितना, अगर ये बात करें कार्बन का, तो प्यारे बच्चों ये कार्बन है, यहाँ पे याद रखना है कि इस कार्बन को लेंगे तो ये बीच वाला मान लीजिए कार्बन है, तो इसके साथ को कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ ये 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। समझिएगा आप लोग, बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा यहाँ पे कि ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, इसका बात करें तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये कितना डिग्री कार्बन होगा, यानी कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने आपको पीछे बताया कि ये क्या है, हमारा 1 ही डिग्री कार्बन है बाबू, तो 4 को तो बॉन्ड बनाएगा, बाकी कार्बन के साथ 1 कार्बन जुड़ा है ना, बाकी तो ये हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये बीच वाले कार्बन के साथ को कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन इसके साथ जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन। अब चलिए प्यारे बच्चों इस कार्बन के पास आते हैं, तो ये भी कार्बन के साथ को कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ को तो आप बोलेंगे एगो, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। समझ में आया, समझ में आया। अब चलिए प्यारे बच्चों इस कार्बन को लेके हम लोग चलते हैं कि ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन होगा, आप बताइए ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन होगा। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि ये जो कार्बन है कितने डिग्री का कार्बन होगा, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये कार्बन है, इसके साथ भी इधर भी क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, और नीचे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन के साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि 3 कार्बन जुड़ा हो, 3 कार्बन ऐसे जुड़ा है ना, 3 कार्बन जुड़ा हो, तो प्यारे बच्चों ये कितना डिग्री कार्बन होगा, तो ये जो कार्बन होगा प्यारे बच्चों हमारा कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। समझ में आया, क्योंकि इस बीच वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ा है, तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। अब इस कार्बन को लेके चले तो प्यारे बच्चों ये बीच वाला कार्बन के साथ इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हम इस पे चलते हैं, ये क्या है, हमारा कार्बन है। अब कार्बन से कार्बन को ना जोड़ना है, यहाँ पे हमको H से मतलब नहीं है, तो प्यारे बच्चों बीच वाले कार्बन के साथ इधर भी 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है कितना डिग्री कार्बन है, तो प्यारे बच्चों ये 4 डिग्री कार्बन है। क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री है, 4 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसको बताइए ये कितना डिग्री कार्बन है, तो ये कार्बन के साथ ही क्यों कार्बन ना जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आइए, ये कितना डिग्री कार्बन होगा, तो ये भी कार्बन के साथ 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन ही होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर कर लेना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आइए, इस कार्बन को देखिए, तो ये भी कार्बन के साथ 1 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में दे देगा और पूछेगा इसमें से 4 डिग्री कार्बन कौन है, चाहे पूछ देगा आपसे कि कितना डिग्री कार्बन क्या है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें बताइए कौन कितना डिग्री कार्बन है। अब आप लोग इसमें बताइए, ऐसा संरचना दे देगा और पूछेगा कौन कार्बन कितना डिग्री कार्बन है। तो प्यारे
प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इस कार्बन का, सबसे पहले इस कार्बन का, तो ये इस कार्बन के साथ को वो कार्बन जुड़ा हुआ है, पहला कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, बस यही ना, कार्बन देखना है कि कार्बन कितना जुड़ा हुआ है। तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अब प्यारे बच्चों इस कार्बन की बात करें तो इसके साथ एक ही ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन के साथ ये एक ही ना, इस कार्बन के साथ ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन। अब प्यारे बच्चों इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के साथ क्या, एक यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी, यानी क्या, इसके साथ चारों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, बीच वाले कार्बन के साथ चारों जो बॉन्ड है, चारों में कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, तो ये कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब हम बात करें इसका, तो प्यारे बच्चों इसमें कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, तो देखिए बीच वाले कार्बन के साथ इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। अब इस कार्बन के साथ क्या, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी, तो ये भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा। अगर हम बात करें इसका, तो इस कार्बन के साथ ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पे आपको कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है, पूरा का पूरा समझ में आया, एक बार बता दीजिए, एक बार कमेंट में नजर कि पूरा का पूरा समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि कार्बन, यानी यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, तो डिग्री ऑफ कार्बन आपको यही बताना है कि जब कार्बन के साथ एगो कार्बन जुड़ा हो, बीच वाले कार्बन के साथ एगो कार्बन, तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हो 3 डिग्री, 4 कार्बन जुड़ा हो 4 डिग्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बात ये, ठीक है। अगला आ जाइए। अब प्यारे बच्चों अगला, चलिए प्यारे बच्चों जो अगला टॉपिक है, आपको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक बात बता दीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा क्या है, एल्केन है। ठीक है, हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि एल्केन लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम एल्केन लिख रहे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि सर जी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, दुगुना से दुगु अधिक होता है, ये क्या होता है, हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अब इसमें से क्या करेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें से हम एगो हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, एगो हाइड्रोजन को अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि एल्काइल, यहाँ पे याद रखने का एल्काइल बन गया, क्या बन गया, एल्काइल बन गया। तो यानी इसका प्यारे बच्चों एल्केन का सूत्र ये है, तो एल्काइन का सूत्र क्या होगा, इसमें से एगो हाइड्रोजन को हटाए हैं, तो जब हम एगो हाइड्रोजन को हटाए हैं तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ पे याद रखिए CnH2n है, और प्यारे बच्चों 2 है, तो एगो हाइड्रोजन को हटा दिए हैं, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस ना होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइल का एगो सूत्र हो जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों जैसे हम आपको बता दें, जैसे हम यहाँ पे आपके लिए लिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, आप सभी के लिए बढ़िया है। कई बार तो लिख चुके, एगो कार्बन रहता है तो क्या होता है, मेथ होता है, और 2 कार्बन रहता है तो क्या होता है, एथ होता है, और 3 कार्बन रहता है तो क्या होता है, प्रोप होता है, और 4 कार्बन रहे तो क्या होता है, ब्यूट, बट लिखाता है, ब्यूट पढ़ाता है। 5 कार्बन रहे तो क्या पढ़ते हैं, पेंट, है ना। तो ये आपको इतना याद रखना है, सिंपल सा इतना याद रखिए, पीछे तो पूरा लिख के बताएं। तो अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 कार्बन लेते हैं तो क्या होगा, 1 दूनी 2 और 2 2 4, यानी कार्बन 1 लेते हैं तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4, यानी इसका नाम क्या होगा, मेथेन। क्या बोलते हैं इसको, मेथेन। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मेथेन। तो प्यारे बच्चों जब मेथेन में से हम क्या कर रहे हैं, 1 हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इधर क्या बचेगा, कार्बन तो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कार्बन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, हम निकाल दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हमारा 3 कार्बन हो जाएगा। तो अगर हम इसको मेथेन पढ़ रहे हैं, यहां पे याद रखिएगा, अगर हम इसको मेथेन पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों इससे क्या पढ़ेंगे, मेथाइल, यहां पे याद रखें मेथाइल, इसे क्या पढ़ेंगे, मेथाइल पढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों हम दूसरा एग्जांपल ले, तो प्यारे बच्चों हम 2 कार्बन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कार्बन लेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 2 6, यानी क्या होगा, कार्बन 2 ले रहे हैं तो हाइड्रोजन हमारा 6 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एथेन है। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम इसमें से 1 हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो हमारा बचेगा, क्या बचेगा, कार्बन तो वैसे ही रहेगा, H2 HC2 H5, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा एथाइल हो जाएगा। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ब्यूट यानी
4 गो ले रहे हैं, तो जब 4 गो लेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 गो 2 गो 10 गो, यानी कार्बन 4 गो ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 10 गो हो रहा है। लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, कार्बन कार्गो रहेगा और हाइड्रोजन को हो जाएगा 9 गो हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल, है ना, बहु ब्यूटाइल। 5 गो रहेगा तो पेंटाइल, है ना, यही पढ़ेंगे ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो अब सुनिए कि एल्काइल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आप बताइएगा कि एल्काइल को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे, एल्काइल को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू, आर से सूचित करते हैं। एल्काइल को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो अब आप लोग बोलिएगा सर एल्केन को फिर किससे सूचित किया जाएगा, तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि एल्केन को हम लोग किससे, आर से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि ये हाइड्रोजन एगो दान दे रहा है, यानी क्या कर रहा है, माइनस कर दे रहा है। तो फिर इस हाइड्रोजन को फिर इसके पास लाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, H हो जाएगा, है ना। यानी अगर आपसे बोला जाए कि एल्काइल को किससे सूचित, आर से, और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन को किससे सूचित किया जाता है तो RH से सूचित किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया। अगर आप ये बेसिक नहीं करेंगे तो ना आपको ना समझ में आएगा कि हेलो एल्केन क्या है, ना हेलो बेंजीन क्या है, ना प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा कि फिनोल क्या है, ईथर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और एमीन क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बेसिक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़िए। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हम लोग एल्केन को किससे सूचित कर रहे हैं, आप बताइए एल्केन को किससे सूचित कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सर हम RH से सूचित कर रहे हैं, एल्केन को RH से। पीछे देखिए, पीछे देखिए, एल्केन को हम लोग RH से सूचित कर रहे हैं, RH लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे सारा, यहाँ पे अब आप लोग देखते जाइए, सारा ये सब क्या है, खेला है। देखिए सारा खेला आप लोग देखते जाइए कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, हमारा RH है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक और लकीर खींचेंगे। लकीर, लकीर बिना कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे लकीर हम लोग को खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। चला, चलिए इसको सटा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब इस सबको समझ में आएगा बाबू। आप लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड तो है, हार्ड उतना भी हार्ड नहीं है जितना कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। अगर आप समझते हैं ना तो कुछ भी हार्ड नहीं है आप सभी के लिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये क्या है, हमारा एल्केन है। अगर हम एल्केन में से, अगर हम एल्केन में से क्या करते हैं कि एगो हाइड्रोजन को माइनस करके, और प्यारे बच्चों एगो हम क्या कर देते हैं, एगो OH समूह जोड़ देते हैं, एल्कोहल जोड़। मान लीजिए कि एगो हाइड्रोजन को, सॉरी अभी ये तो बाद में सीखेंगे, पहले थोड़ा सा और बेसिक सीख लीजिए कि अगर हम एगो हाइड्रोजन को हटा के इसमें क्या कर देते हैं, एगो प्यारे बच्चों हाइलोजन को जोड़ देते हैं। हाइलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन। जैसे प्यारे बच्चों हाइलोजन क्या होता है, हाइलोजन को 1 से सूचित किया जाता है। और हाइलोजन क्या होता है, तो वर्ग 17 के तत्व होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ये क्या है, हमारे हाइलोजन है। तो क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को हटा के इसमें एक कोई भी हाइलोजन जोड़ दीजिए, जैसे Cl जोड़ दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए, फ्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, आयोडीन जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइलोजन जोड़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों क्या होगा, R है तो R है, और H की जगह पे क्या लेंगे, X। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलिएगा, इसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। यानी क्या हो जाएगा, हेलोजन, और ये क्या है, एल्केन है। ये क्या हुए, हमारा X हेलोजन और R क्या है, एल्केन है, यानी हेलो एल्केन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सही सही लिखने दीजिए, साफ साफ। हेलो एल्केन हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे आइए, इतना तो आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों की एगो, अगर हम क्या करते हैं कि एल्केन में से प्यारे बच्चों एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो हाइलोजन समूह जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन, जो कि आपको चैप्टर 10 में पढ़ना है हेलो एल्केन के बारे में। तो हेलो एल्केन कैसे बना, तो जब प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए, एल्केन में से एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो हाइलोजन समूह जोड़ दिए तो हमारा हेलो एल्केन बन गया। अब प्यारे बच्चों अगला आइए, अगला क्या है यहाँ पे समझिए। अगला जो है कि अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम करें कि अब एगो हाइड्रोजन को हटा के हम एगो प्यारे बच्चों क्या जोड़ देते हैं, OH समूह जोड़ देते हैं।
हटा के एक OH समूह जोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे समझिएगा हमारा क्या बनेगा, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे H को हटा दे रहे हैं और OH जोड़ दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो R तो रहेगा, लेकिन H हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH समूह जोड़ रहे हैं तो OH, यानी इसको क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग बोलेंगे कि सर इसको तो बोला जाता है एल्कोहल। क्या बोला जाता है, एल्कोहल। यहाँ पे एल्कोहल बोला जाता है। तो हमारा एल्कोहल कैसे बनेगा बाबू, एल्कोहल कैसे बनता है, तो प्यारे बच्चों एल्कोहल कैसे बोलिएगा, तो प्यारे बच्चों जब एल्केन में से क्या किया जाता है कि एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो एल्कोहल जोड़ दिया जाता है, यानी OH जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा एल्कोहल बन जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों इसका एगो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं कि हेलो एल्केन का, जैसे एगो कार्बन लेते हैं क्या, मेथेन, है ना, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, है ना, CH4 होता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, CH4 होता है। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं कि एगो हाइड्रोजन को हटा के इसमें एगो हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे X हो जाएगा। X क्या है, हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख दे कि हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है क्लोरीन, यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ये सूत्र हो गया। अगर प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि इस हैलोजन को हटा के, यानी इस हाइड्रोजन को हटा के एक OH समूह जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा एल्कोहल बन जा रहा है, जिसके लिए एगो सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे CH4 लिखते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है कि एगो हाइड्रोजन को हटाना है और क्या करना है, एगो OH समूह जोड़ना है, यानी OH क्या कर रहे हैं कि एगो ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, CH, यहाँ पे याद रखना है CH3OH, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल बन गया, यानी मेथिल एल्कोहल बन गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको 100% ध्यान में रखना है, या सिंपल सा फॉर्मूला वाला बताएं तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमने आपको बताया इधर RX बन जाएगा, इधर क्या बनेगा, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा CH3 क्या होता है, एल्काइल होता है ना, तो प्यारे बच्चों मिथाइल एल्कोहल, है ना, मिथाइल एल्कोहल, यानी इसको बोले तो क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा, जो कि हमने प्यारे बच्चों पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे कि अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर हम इसमें, अब देखिए अगर हम इसमें क्या करते हैं कि एक वो हाइड्रोजन को हटा के प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं, एक वो यहाँ पे CHO जोड़ देते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड को जोड़ देते हैं, CHO जोड़ देते हैं, तो प्यारे बच्चों अब क्या बनेगा, R है तो यहाँ पे R तो रहेगा और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, CHO हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, यानी प्यारे बच्चों इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसके लिए हम लिखना चाहें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद है CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटाइए, अब क्या जोड़िए, CHO जोड़ दीजिए, CHO जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या बनेगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए CH3 और क्या होगा CHO, तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। तो आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड कैसे बनता है। अगर आपसे बोलेगा कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, तो ये भी आपको पता लग गया। अगर आपसे बोलेगा एल्कोहल कैसे बनता है, तो ये भी आपको पता लग गया कि जब प्यारे बच्चों एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हेलो एल्केन, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक OH समूह जोड़ेंगे एल्कोहल बन जाएगा, अगर हाइड्रोजन में से एक प्यारे बच्चों हाइड्रोजन हटा के CHO जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अगर हम प्यारे बच्चों एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे आपको समझाते हैं कि अगर हम क्या करें, समझिएगा कि फिर एगो हाइड्रोजन को हटा के फिर यहाँ पे क्या कर दें, एगो एमीन जोड़ दें, एमीन का मतलब क्या, NH2, ठीक है, NH2 जोड़ देते हैं, प्लस क्या करते हैं NH2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, R है तो R, ये H हट रहा है, इस H हटा के हम क्या जोड़ रहे हैं, NH2, तो यहाँ पे NH2 जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा RNH2 क्या है, अमीन है। प्यारे बच्चों क्या लिखिएगा, एमीन, एमीन क्या बन रहा है, एमीन, याद रखिएगा क्या बन रहा है, एमीन, बताइए फटाफट से क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, एमीन, यहाँ पे याद रखिएगा एमीन बन रहा है, क्या बन रहा है, एमीन बन रहा है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल लें हम यहाँ पे, अब हम एक ईथर का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे समझिएगा, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि एगो हाइड्रोजन को हटा के फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करें, प्लस एगो OR जोड़ दे, यानी प्यारे बच्चों को ईथर को जोड़ दे, तो हमारा क्या बनेगा, R तो वैसा ही है और प्यारे बच्चों क्या जोड़ रहे हैं, OR जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर। तो आपको पता लग गया ना, जो कि आपको यही तो पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि हेलो एल्केन्स क्या है,
और प्यारे बच्चों इसके गुण और सारे कैसे बनते हैं यही सब तो पढ़ना है। तो जब आपको बेसिक यही पता लग गया कि हेलो एल्केन क्या होता है, कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी चीज डाल देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमारा हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, अगर आपसे एल्कोहल पूछेगा तो वही काम। तो ये तो आपको इतना समझ में आ गया ना, इतना आपको समझ में आ गया ना, इतना क्लियर कर दीजिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से जल्दी बता दीजिए इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, एक बार फटाफट से बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। चलिए प्यारे बच्चों, हमने तो पढ़ लिया कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, एल्कोहल कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने क्या किया, पढ़ लिया कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, एल्कोहल कैसे बनता है, एल्डिहाइड कैसे बनता है, एमीन कैसे बनता है, ईथर कैसे बनता है, ये सारा चीज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ लिए। एगो एगो और बचा है कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों एगो हाइड्रोजन को हटा के कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा, एगो हाइड्रोजन को हटा के क्या किया जाएगा, प्लस यहाँ पे COOH यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, RCOOH। तो ये हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि यहाँ पे जगह नहीं था तो हम आपको अभी यहाँ पे समझा दिए। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिग्री ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का कितना डिग्री, जैसे कार्बन का हम लोग डिग्री पढ़े थे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन का डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि डिग्री कितना हो सकता है। और जहां तक आपको पता लग गया कि इसमें क्या होगा कि प्यारे बच्चों एक हो तो ऑलरेडी कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर हम CH3X है, यहाँ पे क्या है CH3X है, तो अगर हम इसकी संरचना बनाएं, यहाँ पे क्या लिखे थे CH3X है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम इसकी संरचना बनाए तो क्या होगा, C के साथ तो एक X कंफर्म है कि जुड़ा हुआ है, और 3 गो हाइड्रोजन है, 3 गो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो आपको इसमें पता लग रहा होगा कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इसमें फिक्स है। हेलो एल्केन में क्या है, एक कार्बन के साथ प्यारे बच्चों क्या है, एक हाइड्रोजन इसमें फिक्स है, क्योंकि प्यारे बच्चों RX है, R का मतलब क्या, एल्केन है ना। जैसे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें फिक्स होगा। तो अब इसमें हम लोग कितना डिग्री तक हम लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कितना डिग्री तक हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ सकते हैं, तो लिखिएगा डिग्री ऑफ, यहाँ पे सभी बच्चे लिखिएगा डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, यहां पे लिखिएगा डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, क्या लिखिएगा, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। तो अगर हम बात करें कि कार्बन के साथ क्या है, इसमें कार्बन के साथ ऑलरेडी एगो एक्स जुड़ा हुआ है, आपको पता है कार्बन के साथ क्या है, ऑलरेडी एगो एक्स जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ क्या है, ऑलरेडी एगो एक्स इसमें जुड़ा हुआ होता है, आपको पता है ना, कार्बन के साथ ऑलरेडी इसमें एगो एक्स जुड़ेगा। जब हाइड्रोजन हटता है, आपको बताए थे कि जब यहाँ पे RH होता है तो कैसे बनता है, इस हाइड्रोजन को हटा के एगो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या एक्स ग्रुप जोड़ते हैं, एक्स का मतलब क्या, हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, RX होगा, यानी कहने का मतलब कार्बन के साथ इसमें से ऑलरेडी एक्स जुड़ा है। तो अगर बता दीजिए कि कार्बन के साथ इसमें से ऑलरेडी एक्स एक जुड़ा है तो कितना डिग्री तक जाएगा, तो ये कितना डिग्री तक जाएगा, यहां पे समझिए ये कितना डिग्री तक जाएगा, तो ये 1 डिग्री हो गया, यहां पे याद रखिएगा ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, यहां पे याद रखिएगा 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 3 डिग्री। अब बोलेंगे सर जी 4 डिग्री क्यों नहीं जाएगा, बाबू कार्बन अधिकतम 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी एक साथ में लेके चलता है ये, तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 डिग्री के ना बनाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कि क्या हो जाए कि 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होता है, तो अगर कार्बन के साथ एक और एल्केन जुड़ जाए, प्यारे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री प्यारे बच्चों हेलो एल्केन कहलाएगा। जब प्यारे बच्चों ये तो ऑलरेडी हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये हेलो एल्केन बना है। तो प्यारे बच्चों इसमें एगो अगर हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं, प्यारे बच्चों कार्बन के साथ एगो और हाइड्रोजन मतलब एगो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो क्या होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, पहले से तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तभी तो ये हेलो एल्केन बना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 2 गो अगर हाइड्रोजन समूह को जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनेगा, हमारा ये 2 डिग्री बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कितना डिग्री हेलो एल्केन है, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे 3 डिग्री की बात करें तो 3 को इसमें क्या होगा, पहले से ऑलरेडी एगो रहता है, लेकिन 3 को इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 को ना हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि पहले से तो एगो फिक्स है, पता है कि पहले से एगो फिक्स है। तो प्यारे बच्चों और कितना फिक्स करेगा, तो 3 को करेगा ना, क्योंकि कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 डिग्री। तो हेलो एल्केन्स की कितनी डिग्रियां होती हैं, तो आप बोलिएगा 3 डिग्री होती है। चलिए इसका कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एगो एग्जाम्पल देख लेते हैं हेलो एल्केन्स का, ठीक है। क्या देखते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा सबसे पहले देख लेते हैं क्या, CH2, यहाँ पे CH3
CH2 और यहाँ पे क्या होता है, एगो मान लीजिए X मान ले या कुछ और मान ले, क्लोरीन मान लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन मान लेते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों हम इसकी संरचना बताएं, आपको बताना है ये कितना डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना बताएं तो कार्बन कार्बन, यानी याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन है एगो, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन, यानी यहाँ पे याद रखना है कि एगो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूगो क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर में एगो हाइड्रोजन, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ठीक है। ये क्या होता है, एल्केन होता है, यानी R होता है। तो प्यारे बच्चे कितना डिग्री हुआ, तो आप बोलेंगे सर जी कि इसमें ये एक ही ना जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ये तो पहले से ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सब में जुड़ा होगा एगो हाइड्रोजन ग्रुप, लेकिन इसमें एक और कौन एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो CH3 जुड़ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, 1 डिग्री क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 2 डिग्री हेलो एल्केन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 का 2 होल ट्वाइस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो अगर हम इसकी संरचना बताएं प्यारे बच्चों, कार्बन है और यहाँ पे क्या है, इसके साथ एक क्लोरीन तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ एक क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दो को क्या है, CH3 है। तो यहाँ पे CH3 हम लिख दिए, और नीचे भी क्या लिख दिए, CH3। तो ये कितना डिग्री हेलो एल्केन होगा, तो प्यारे बच्चों इसके साथ कितना जुड़ा हुआ है, 1 आ 2, कितना जुड़ा हुआ है, 2। तो ये क्या होगा, हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें प्यारे बच्चों 3 डिग्री हेलो एल्केन का, एगो मतलब सिंपल सा एगो एग्जांपल। तो यहाँ पे याद रखिएगा CH3 का 2 होल 3 और C और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कार्बन के साथ ये तो एक ऑलरेडी से हेलो एल्केन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन तो ऑलरेडी है तभी तो बना है, और प्यारे बच्चों इसके साथ 3 गो CH जुड़ा है, तो CH3 और यहाँ पे CH3 को जुड़ा है 3 गो, और यहाँ पे क्या, CH3। तो ये कितना डिग्री प्यारे बच्चों हो गया हेलो एल्केन, तो ये हमारा हुआ 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों एगो तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ इसमें जुड़ा होगा, कार्बन के साथ क्या होता है, एगो हाइड्रोजन हमेशा जुड़ा ही होता है, तो ये क्या होगा, 3 ही डिग्री प्यारे बच्चों क्या होता है, दर्शाता है ये। तो अगर आपसे बोलेगा कि डिग्री ऑफ हेलो एल्केन क्या होगा, तो प्यारे बच्चों अगर कार्बन के साथ तो एक एक्स के साथ वरदान है कि हाँ इसके साथ है, तभी ये हेलो एल्केन बना है, उसके अलावा एगो और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री, और 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके अलावा तो क्या होगा, 2 डिग्री, अगर तीनों हाइड्रोजन जुड़ गया तो 3 डिग्री। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको पता लग गया, ठीक है, क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, इस डिग्री ऑफ हेलो एल्केन के बारे में, सॉरी हमने पढ़ लिया, हेलो एल्केन के बारे में हमने क्या किया, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एल्कोहल का भी पढ़ ले, सेम टू सेम उसी प्रकार से होता है कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या है। बाबू एग्जाम में आता है ना, कौन इसमें से बताइए कौन 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन 3 डिग्री एल्कोहल है। तो चलिए वही बात फिर से हम लोग करते हैं। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में यहाँ पे लिखिएगा, क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करें तो प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है कि जब प्यारे बच्चों यहाँ पे पढ़ा है कि अगर ये एल्कीन है, एल्कीन में से क्या एगो हाइड्रोजन निकाल के एगो OH जोड़ दिया जाता है, क्या, तो हमारा क्या बनता है, ROH बनता है। यानी इसके साथ एगो तो वरदान है, इसके साथ भी तो क्या है, एगो C के साथ OH समूह रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए। अब अगर हम बात करें 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, कितना डिग्री तक बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, ये कितना बनाएगा, 3 डिग्री तक बनाएगा, क्योंकि इसके साथ प्यारे बच्चों क्या है, ये मान लीजिए कार्बन है, इसके साथ OH रहेगा तबे तो ये एल्कोहल बनाएगा ना। ये कार्बन है, इसके साथ ऑलरेडी एगो OH रहता है, ये भी कार्बन है, इसके साथ एगो ऑलरेडी OH रहता है। तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे, एक बार बताइए, 1 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे, तो जब प्यारे बच्चों इस एल्कोहल के अलावा कोई अन्य एल्कोहल और रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर OH रहेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, तो प्यारे बच्चों कौन पूरा करता है, हाइड्रोजन। तो अगर इसके अलावा एक और OH है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल, अगर इसके अलावा 2 OH है, इसके अलावा 2 OH है तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर प्यारे बच्चों इसके अलावा 3 तीनों में OH है ना, 3 में OH है तो ये क्या कहलाएगा,
3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास ये एल्कोहल कैसे बनता है, तो हमने आपको बताया कि जब एल्केन में से क्या किया जाता है, एक हाइड्रोजन को निकाल के एक एल्कोहल को ऐड कर दिया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है ROH। तो इसके साथ तो ऑलरेडी एगो है, तो ऑलरेडी सबके साथ जुड़े हैं, तो इसलिए ये 3 ही डिग्री तक दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा CH3CH2OH ले लेते हैं, क्योंकि इसमें एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि कार्बन के साथ तो एक एल्कोहल जुड़ा ही हुआ है, ठीक है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 और यहाँ पे 2, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या CH3 एगो है, तो ये कितना डिग्री प्यारे बच्चों एल्कोहल है, ये कितना डिग्री एल्कोहल होगा? अगर आप ये चित्र दे देगा तो आपसे पूछेगा कितना डिग्री एल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल की यहाँ पे संरचना बनाए, तो यहाँ पे याद रखिएगा CH3 का द होल ट्वाइस, यानी ये 2 को रहेगा, उसके बाद से क्या होगा CH होगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि OH तो एगो जुड़ा ही होगा। तो अब हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ तो इसका वरदान है कि एगो OH रहेगा तभी तो होगा, एगो OH रहेगा तबे तो होगा, चला तबे तो एल्कोहल बनेगा। अब प्यारे बच्चों इसके साथ को यहाँ पे एगो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, मतलब CH3 का को है, 2 को है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3, और इधर भी क्या होगा CH3। ये क्या है, एल्काइल है, यानी R ग्रुप है। एल्काइल का मतलब क्या, R, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 को जुड़ा है, इसमें CH3 को जुड़ा है 2 को, तो ये हमारा क्या होगा 2 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 3 डिग्री का बात करें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा CH3 का क्या होगा, द होल 3 हो जाएगा, C हो जाएगा और OH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका बात करें, तो C के साथ तो OH रहता ही है, C के साथ क्या रहता है, एगो OH तो रहता ही है, तो यहाँ पे क्या होगा C के साथ एगो OH रहेगा, और इसके साथ क्या है 3 गो CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में यही तो पूछता है कौन 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन 3 डिग्री एल्कोहल है, तो प्यारे बच्चों एगो तो एल्कोहल लगा ही रहेगा, उसके साथ अगर एगो प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको याद रखने एल्काइल ग्रुप रहेगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री होगा। ये क्या होगा 2 डिग्री होगा, 2 को जुड़ा रहेगा, 3 को होगा तो 3 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे समझिए कि प्यारे बच्चों अगर एगो एल्कोहल, ये तो हमारा है, पहले से ही पता है कि ये है, क्या है बाबू, पहले से ही क्या है इसके बारे में पता है कि हाँ इसमें क्या है, पहले से ही आपको पता है कि पहले से ही इसमें एगो OH जुड़ा हुआ होता है, पहले से ही इसमें एगो OH क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है ना, क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो अगर ए को जुड़ेगा तो 1 डिग्री, 2 को जुड़ेगा 2 डिग्री, 3 को जुड़ेगा 3 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चे, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या है। तो यहाँ पे आपको इतना पता लग गया कि एल्कोहल के बारे में भी आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ बता दिए। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए, इसी टाइप से प्यारे बच्चों एल्डिहाइड के बारे में भी पता कर सकते हैं, 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री, ऐसे ही आप सभी के बारे में क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का पूरा हमने समाप्त कर दिया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमने पूरा पढ़ दिया। अब प्यारे बच्चों किस में जाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की ओर, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोग को जाना नहीं है, सबको करना है, पूरा बेसिक क्लास करना है, ताकि आपके एग्जाम में आए तो ये छूटे ना। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, जैसे बेंजीन हो गया, ये सब हो गया, इन सब के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि हमने आपको बताया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है प्यारे बच्चों जो बंद संरचना वाला हो, क्या पढ़े, जो बंद संरचना वाला, जो ऐसे संरचना वाला हो, कैसे संरचना वाला हो हम आपको बताते हैं। जो बंद संरचना वाला हो, क्या हो, जो बंद संरचना वाला हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। इसका सूत्र कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, यहाँ पे याद रखिएगा।
सभी को समझ में आना चाहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं कोई भी नहीं जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये क्या हो गया हमारा प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, आपको ध्यान में रखना है क्या, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो ये क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कार्बन लिखिए, ये तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए अभी पूरा सही से ही बना देते हैं, ताकि अगर आपको नहीं भी समझ में आओ तो आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे अगर हम बेंजीन की बात करें C6H6, ठीक है, तो इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, पहला होगा ऐसे, यहाँ पे कार्बन है, फिर क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ पे भी कार्बन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन, फिर क्या होगा, ऐसे होगा, फिर कार्बन क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से रहता है ना, C6 यहाँ पे यहाँ पे कार्बन हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी आप लोग समझिए, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे भी H जुड़ा है, यहाँ पे भी H जुड़ा है, यानी बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या है, हमारा बेंजीन है। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, कार्बन इसके साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 गो यहाँ पे बॉन्ड, 1 गो यहाँ पे, 3 गो, 1 गो इसके साथ 4 गो, सब 4 गो बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, जब ये बेंजीन है तो देखिए अब हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं कि हेलो बेंजीन कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों अगर आपसे बोले हेलो बेंजीन कैसे बनेगा, तो जब क्या करेंगे, बेंजीन में से C6H6 यानी बेंजीन, बेंजीन में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, जो कि हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक हाइड्रोजन को हटा के एक प्यारे बच्चों क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, यहां पे बचेगा C6H5 हो जाएगा, X हो जाएगा। तो ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, हेलो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हेलो एल्केन्स तथा हेलो बेंजीन आपका चैप्टर है हेलो एरीन्स। तो प्यारे बच्चों ये तो आपको पता लग गया ना कैसे बन रहा है, तो ये सब थ्योरी में ही आपको कंप्लीट करा दिया जा रहा है, तो आगे चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे बोलेगा हेलो बेंजीन कैसे बनता है, तो प्यारे बच्चों जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा हेलो बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन की संरचना कैसी होती है प्यारे बच्चों, हेलो बेंजीन कैसे बनेगा, अगर संरचना हम बनाए तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से बनता है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे X जोड़ना पड़ेगा। यानी प्यारे बच्चों पहले हमारा क्या था, हमारा फिनो, यहाँ पे बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से थी ना, कुछ बेंजीन की संरचना हमारी इस प्रकार से थी। यहाँ पे क्या था, H जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था, H जुड़ा हुआ था। इसमें क्या किया, हम एक हाइड्रोजन निकाले, एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो हमारा ये बन गया। तो ये हमारा बन गया क्या, हेलो बेंजीन। तो यही है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यही है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बता दे, फिर से यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमारा हो गया बेंजीन। तो बेंजीन के लिए लिख देते हैं C6H6। ठीक है, फिर से समझिएगा, फिर तीर मारना पड़ेगा एगो आप लोग के लिए। चले फिर तीर मारना पड़ेगा, चला। चलिए ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे सभी बच्चे देखिए, अब देखिए, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी हमने आपको समझाया, क्या क्या समझाया जी, कि अगर बेंजीन है C6H6 है, तो अगर इस बेंजीन में से क्या कर देते हैं, एगो हाई मतलब एगो हाइड्रोजन को माइनस करके अगर हम एगो हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, हेलो बेंजीन बन जाता है। जिसकी सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, C6 हो जाएगा, H5 और यहाँ पे क्या बनेगा, OH बन जाएगा, यानी सॉरी X बन जाएगा, X लगेगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा हेलो बेंजीन, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, 6 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे 5 गो, लेकिन एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। अगर हम इसकी संरचना बनाए तो प्यारे बच्चों इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इसकी संरचना इस प्रकार से होगी। और यहाँ पे H को हटा के, बाबू यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे
ये क्या है हमारा, यहाँ पे H लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है तो क्या है हमारा बहु बेंजीन है। बेंजीन में से क्या किए, अगर हाइड्रोजन को हटा के कि ये हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे क्या कर दिए, हाइड्रोजन को हटा के हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, X लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, अगला अगर हम बढ़े तो प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे समझिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन को हटा के अगर हम लोग क्या कर देते हैं, एगो OH जोड़ देते हैं, क्या एगो OH जोड़ देते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन 6 को H 6 को H5 हो जाएगा, एगो हाइड्रोजन घटेगा 6 में से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एगो OH जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। फिनोल का सूत्र कैसे होगा, तो फिर प्यारे बच्चों फिनोल की जो संरचना होगी यहाँ पे याद रखिएगा, सूत्र तो हम लिख दिए, ये हमारा क्या बनता है, फिनोल। यानी इस हाइड्रोजन को हटा के, इस हाइड्रोजन को हटा के हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे OH जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आइए, अगला जो हम काम करें अगर, कि अगर हम क्या करते हैं कि फिर एक हाइड्रोजन को हटा के, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि फिर अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के प्यारे बच्चों क्या कर देते हैं, एक एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, यहाँ पे CHO, ठीक है, यहाँ पे एक CHO जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, हमारा C6 से H यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड। और बेंजल डिहाइड की जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होगी, ये आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या जोड़े हैं, CHO जोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, CHO जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि अगर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इस बेंजीन में से क्या करते हैं कि फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस बेंजीन में से क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को हटा के फिर प्यारे बच्चों इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो अगर हम इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे एमीन जोड़ देते हैं, यहाँ पे NH2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों क्या होगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वो हाइड्रोजन हटा उसके साथ NH2 जुड़ गया, तो ये इसकी भी संरचना तो कुछ इस प्रकार से होगी ना चेला, इसकी भी संरचना क्या होगी, हाइड्रोजन हटेगा और NH2 जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, एमीन बन गया, जो कि आपका चैप्टर में है, एमीन बन गया। तो प्यारे बच्चों कैसे क्या बनता है वो आपको इसी में पता लग गया होगा, ठीक है। अगर हम लोग प्यारे बच्चों इसमें क्या कर दें कि यहाँ पे R इथर वाला जोड़ दे तो प्यारे बच्चों इथर बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NO2 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए NO2 जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, बहुत बढ़िया, एमीन बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतना आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कुछ उदाहरण था। तो लगभग बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों जो भी होगा क्लास में और कंप्लीट करवा देंगे। तो ये क्लास आपको महामैराथन कैसा लगा एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, और साथ में प्यारे बच्चों ये भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और लाइक नहीं किए हैं, इतना मेहनत किए हैं आप सभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।